हेलो, नमस्कार सभी को। आपके यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। गुड इवनिंग। कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे कि बनपाल है, वन रक्षक है, पटवारी है, एलडीसी है, एनटीपीसी रेलवे है, तो इन सभी के अंदर लगभग सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर जो औसत टॉपिक है वो सभी के अंदर पूछा जाता है। ये मेरी पहली वीडियो है, पहला क्लास है कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर जो मैथ आती है उसके बारे में औसत टॉपिक लेकर मैं आज इस कंपटीशन एग्ज़ाम की मैथ के अंदर यानी कि पहला क्लास ले रहा हूँ इसके अंदर। तो जो भी जैसा भी आपको लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं। जैसे भी आपको ये क्लास लगे, जो भी इसमें कमियां हों, अच्छाइयां हो, प्लीज़ मेरे को ज़रूर गाइड करें कि क्या इसमें और सुधार किया जा सकता है। तो औसत अपने स्टार्ट कर रहे हैं। लगभग सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर ये कॉमन सा टॉपिक है। सभी एग्ज़ाम के अंदर कुछ ना कुछ इस प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं और बिल्कुल ही अपने बेसिक तरीके से करेंगे, यानी कि इसमें दोनों तरीकों से चलेंगे। ट्रिक वाइज भी अपने करने की कोशिश करेंगे और जो इसका बेसिक है, जो मेथड है, उससे भी अपने इसको करेंगे। ट्रिक तो क्या होती है, कई बार अपने दिमाग में से स्लिप हो जाती है, निकल जाती है, लेकिन अगर अपने बेसिक तरीके से किया हो, अच्छे से उसको मेथड से समझा हो, पूरे मेथड से उसको समझ लिया हो, दिमाग में अगर वो सेट हो गया तो वो आपकी लाइफ टाइम दिमाग के अंदर ही रहेगा, वो कभी भी आप नहीं भूलोगे। तो मेरी तो ये कोशिश रहती है कि हर जो क्वेश्चन होता है उसको पहले मेथड से किया जाए और उसके बाद उसको ट्रिक से समझें। ट्रिक अगर याद रहेगी तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ट्रिक से चंद सेकंड के अंदर ही क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। मेथड में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो अपने स्टार्ट करते हैं औसत एवरेज। तो इसका सूत्र आप सभी को मालूम ही होगा। इसका सूत्र जो औसत ज्ञात करने का होता है वो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये सूत्र है। कॉमन सा सूत्र है, ये तो सभी को पता है। उसके बाद ये भी राशियों का योग बराबर औसत गुणा राशियों की संख्या। उसके बाद अगर राशियों की संख्या ज्ञात करने के लिए पूछे तो राशियों का योग बटे औसत। राशियां मतलब जो भी अपने को संख्याएं दी जाएंगी, प्राकृतिक संख्याएं जो भी अपने को दी जाएंगी, 1 2 3 4 5, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, किसी की मासिक आय है, किसी की आयु है, तो वगैरह वगैरह काफ़ी कुछ इसमें दिया जाता है। तो उन सभी का योग करना है और वो राशियां है कितनी, वो संख्या है कितनी, उन संख्या का योग करके इसके भाग दे देंगे तो अपने औसत आ जाएगा। और अगर अपने को औसत दे रखा है और राशियों की संख्या दे रखी है तो अपने को राशियों का योग पूछ लेगा। यानी कि अपने पास यहाँ पे तीन मुख्य बातें हैं। 1 नंबर पे तो औसत है, 2 नंबर पे यहाँ पे राशियों का योग है और 3 नंबर पे राशियों की संख्या है। तो इन तीनों में से कोई भी अपने को 2 तो वो देगा प्रश्न के अंदर और तीसरी जो अज्ञात रह जाएगी वो अपने को ज्ञात करनी होगी। तो वो तीनों को ज्ञात करने का सूत्र मैंने यहाँ पे लिख दिया। अगर औसत ज्ञात करना तो ये सूत्र लगा देंगे, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अगर राशियों का योग अपने से पूछ रहे हैं तो औसत दे रखा होगा, राशियों की संख्या दे रखी होगी, दोनों गुणा कर देंगे तो उनका योग आ जाएगा। राशियों की संख्या ज्ञात करने की कितनी संख्या उसके अंदर ली गई है औसत निकालने के लिए, तो राशियां जो अपने को दे रखी है उनका योग और उनका औसत कितना है उसका भाग देके संख्याओं का मान आ जाएगा। औसत को अपने माध्य या मध्य मान भी कहते हैं, यानी कि किसी भी संख्या का औसत निकालना है तो उसकी सबसे छोटी संख्या और उसकी सबसे बड़ी संख्या, छोटी संख्या और बड़ी संख्या को लेके अपने उसमें 2 का भाग देके ज्ञात कर सकते हैं। ये जो छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या लेते हैं ये लगातार संख्याओं की होनी चाहिए, यानी कि लगातार प्राकृतिक संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, या यूँ कह लें कि 6 7 8 9 10, या फिर 51 52 53 54 55, इस तरीके से लगातार संख्या होंगी। तो उसमें सबसे छोटी संख्या और प्लस में सबसे बड़ी संख्या दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो अपना मध्य मान या फिर इसको अपने माध्य कहते हैं। तो इसके अपने प्रश्न देखते हैं। पहला, जैसे यदि प्रश्न में औसत वजन, औसत आयु आदि दी हुई हो तो औसत का मतलब होता है एक का या प्रत्येक का वजन व आयु आदि। यानी कि प्रश्न में कई बार अपने कन्फ्यूजन होता है कि औसत क्या होता है। तो औसत का मतलब प्रत्येक व्यक्ति का या प्रत्येक
व्यक्ति की आय से संबंधित होगा, या प्रत्येक व्यक्ति का वजन क्या होगा, या प्रत्येक व्यक्ति की आयु क्या होगी, वो होता है औसत, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के बारे में वो अपने से बात करता है औसत के अंदर। तो पहला सवाल है 5 छात्रों का वजन इस प्रकार है, 26.2 किलोग्राम है, उसके बाद 28.4 किलोग्राम है, फिर 17.8 किलोग्राम है, 15.6 किलोग्राम है और 17 किलोग्राम है। इनका औसत वजन ज्ञात करना है, यानी कि 5 छात्र दे रखे हैं अपने को और उनका वजन दे रखा है अलग अलग किलोग्राम के अंदर और इनका औसत वजन ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र लगा देंगे औसत ज्ञात करने का, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये राशियां जो अपने को दे रखी थी, जो संख्या यहाँ पे वजन अपने को दे रखा है, उन सभी का योग करना है। उसके बाद देख लेना 1 2 3 4 5 है, तो बटे में 5 का भाग दे देंगे। इन सभी को प्लस करना है, इन सभी को जोड़ने पर 105 आ जाएगा। 105 में 5 का भाग देंगे तो 21 किलोग्राम अपना इस जो छात्र हैं 5, उन 5 छात्रों का औसत वजन आ जाएगा, यानी कि प्रत्येक छात्र का जो वजन पड़ेगा वो लगभग 21 किलोग्राम आएगा। अब इसी के अंदर अगर अपने को प्रश्न में दे दे कि औसत 21 किलोग्राम है और इनका वजन अपने को अलग अलग, यही वजन जो यहाँ पे दे रखा वही वजन यहाँ पे लिख के दे दे कि इनका वजन इतना किलोग्राम है, और इनकी पूछे कि राशियों की संख्या क्या होगी, यानी कितने विद्यार्थियों का ये जो वजन लिया गया वो कितने विद्यार्थियों का लिया गया है, तो वही सूत्र लगा के यहाँ से अपने ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे वजन अपने को दे दे कि औसत 21 किलोग्राम है और वजन बोल दे कि 105 है, 105 किलोग्राम है, यानी कि औसत प्रश्न के अंदर बोल दे कि 5 विद्यार्थी दे दे कि संख्या ना बोले कितने विद्यार्थी हैं या कितने आदमी व्यक्ति है, उनका सीधा बोल दे कि उनका औसत वजन 21 किलोग्राम और कुल वजन 105 किलोग्राम है, तो व्यक्तियों की संख्या या विद्यार्थियों की संख्या बताओ। तो इसका सूत्र हो जाएगा राशियों का योग, यानी कि 105 और 21 का भाग दे देंगे तो ये 5 अपने छात्र या व्यक्तियों की संख्या आ जाएगी। अगर बोल दे कि राशियों की संख्या 5 है और औसत 21 किलोग्राम है, तो राशियों का योग ज्ञात करो। तो योग ज्ञात करने का सूत्र है औसत गुणा राशियों की संख्या। तो औसत तो है 21, राशियों की संख्या 5, गुणा करेंगे तो 105 किलोग्राम। उन राशियों का योग जो उन 5 विद्यार्थियों की आयु वजन का योग इसके अंदर आ जाएगा। तो ये तीनों तरीकों से था अपने। आगे लगातार प्राकृतिक संख्याओं के बारे में औसत पूछे से 1 से 70 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो प्राकृतिक संख्या जैसे 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है उनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। तो 1 से 70 तक की बोला है तो यहाँ पे आ जाएगा प्रथम संख्या प्लस में अंतिम संख्या बटे में 2, या फिर निम्नतम संख्या प्लस उच्चतम संख्या बटे में 2, यानी कि सबसे छोटी संख्या उस सवाल की और सबसे बड़ी संख्या दोनों को प्लस करना और फिर 2 का भाग दे देंगे। तो यहाँ पे देखें छोटी संख्या या प्रथम संख्या 1 है, अंतिम संख्या या बड़ी संख्या उसमें 70, दोनों को जोड़ा 71 में 2 का भाग देंगे तो 35 बटे में 2 आ जाएगा। अब बीच में से पूछ ले जैसे 40 से 60 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 40 से 60 तक की, तो वही सूत्र है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या या फिर निम्नतम संख्या प्लस उच्चतम संख्या, या यूं कह लें कि बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या, यानी कि दोनों को प्लस करना है जो भी इसमें है और उसमें फिर 2 का भाग दे देंगे। तो प्रथम संख्या इसमें 40 से शुरू हो रहा है, अंतिम संख्या 60 है, या फिर ये छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या है, तो इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे तो ये अपना औसत आ जाएगा। उसके बाद आगे नेक्स्ट है प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत अगर पूछे तो इसका सूत्र हो जाएगा n+1, यानी कि सम संख्या होनी चाहिए, सम प्राकृतिक संख्या होंगी तो n+1, सम का मतलब जिसमें 2 का भाग पूरा जाता हो वो सम होती है। और प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछे तो वो n ही होता है। n से मतलब कितनी संख्याएं अपने को दी है, 6 सम प्राकृतिक संख्याएं, 8 है सम प्राकृतिक संख्याएं, 10 है प्राकृतिक संख्याएं, 50 है सम प्राकृतिक संख्याएं। तो जितनी वो संख्याएं होंगी वो n का मान है। तो अगर सम है तो n+1 होगा, यानी कि जितना भी दिया जाएगा उसमें 1 प्लस कर देंगे, और अगर विषम है तो जितनी वो संख्याएं हैं उतना ही उसका औसत होगा। सवाल देखें, लगातार 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। लगातार 6 सम संख्याएं, तो अब सम अगर पहले मैं मेथड से करते हैं अपने पूरा जैसे सूत्र वगैरह लगा के उसी तरीके से, तो सम संख्या यहाँ पे लिखी 2 4 6 8 10 12, ये 6 संख्याएं होंगी। ये औसत का सूत्र है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इन सभी का योग किया 42, 42 में 6 का भाग देंगे 7,
ये तो आ जाएगा अपना मेथड से, सूत्र से, ठीक है। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, 6 सम संख्याएं बोली तो सम संख्या लिख के उस तरीके से। उसके बाद सूत्र या ट्रिक जिसको बोलते हैं, तो इसमें क्या देखना है कि संख्याएं कितनी है, इसमें संख्या ये 6 है। तो जब यहाँ पे सूत्र क्या लिखा है कि अगर सम संख्याएं है तो औसत क्या होगा, n+1 होगा। यहाँ पे n का मान क्या है, यहाँ पे n, ये 6 संख्याएं, 6 में 1 जोड़ देंगे तो अपना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यहाँ पे भी 7 आ रहा है और यहाँ पे भी 7, यानी कि सम संख्याओं का औसत निकालना है। तो जितनी वो संख्याएं हैं उसमें 1 प्लस कर देंगे, 6 में 1 प्लस कर देंगे तो 7 आ जाएगा। विषम संख्याओं के बारे में पूछे, जैसे 9 लगातार विषम संख्याओं को औसत ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है वो विषम संख्याएं होती हैं। तो ये विषम संख्या लिखी, 9 लिखनी है तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ये क्या है, ये अपनी विषम संख्याएं हैं। इनका औसत ज्ञात करना तो ये सूत्र से करते हैं। पहले राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, इन सभी को प्लस करेंगे, इन सभी को योग करेंगे, 81, 9 संख्याएं भाग देंगे तो 9 आ जाएगा। उसके बाद सूत्र या ट्रिक से देखें तो लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, तो लगातार विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत का सूत्र अपने पढ़ा था कि n ही होता है। तो n का मतलब जितनी संख्याएं अपने को दी हैं वो ही इसका उत्तर होगा। 9 संख्याएं बोला है तो 9 ही इसका उत्तर होगा। अगर 10 संख्या बोलता कि 10 लगातार विषम संख्याएं हैं तो उत्तर 10 होता। अगर 11 बोलता कि 11 लगातार विषम संख्या तो उत्तर 11 होता। अगर बोलता कि 12 लगातार विषम संख्या है तो इसका उत्तर 12 होता। और अगर सम बोलता यहाँ पे सम, तो फिर उसमें 1 अपने प्लस कर देते, ठीक है। सम में 1 प्लस होता है, विषम में सीधे लिखा जाता है। यदि प्रश्न में भाज्य अथवा अभाज्य संख्याओं का पूछा जाए तब औसत सूत्र से ही हल होगा। यानी कि अगर भाज्य या अभाज्य संख्याओं के बारे में बोलता है कि इनका औसत ज्ञात करो तो वही सूत्र है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अभाज्य क्या होती हैं, भाज्य संख्या वो होती हैं जिनमें खुद का भाग जाता है, जो संख्याएं हैं उनका खुद का भाग जाता है, इसके अलावा अन्य संख्याओं का भाग भी उसके अंदर जाता है। और अभाज्य होती है जिसमें ऐसी संख्या जो खुद से ही भाजित होती हैं, जिसके और अधिक गुणनखंड नहीं किए जा सकते, जिसके और अधिक अभाज्य गुणनखंड नहीं किए जा सकते, वो खुद से ही उसके अंदर भाग जाता है और किसी संख्या का भाग नहीं जाता, वो अभाज्य होती है। जैसे कि 2 में 2 का भाग जाता है, 3 में 3 का ही भाग जाता है, 5 में 5 का ही जाता है, 7 में 7 का ही जाता है, 11 में 11 के भाग जाता है, 13 में 13 के भाग जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो संख्या लिखी हुई है वो ऐसी संख्याएं हैं जिनमें खुद का ही भाग जाता है और किसी संख्याओं का भाग इसमें नहीं जाता। और भाज्य हैं तो भाज्य के अंदर आप इसमें देखोगे कि ऐसी संख्याएं हैं जिनमें खुद का भाग तो जाता है, खुद से विभाजित तो होती हैं, साथ में अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो रही है, भाग इनके अंदर जा रहा है। अब जो 1 है, 1 को ना तो भाज्य के अंदर गिना जाता है न अभाज्य के अंदर गिना जाता है, 1 अलग ही रहता है। ये 1 दोनों में से किसी में नहीं काउंट होता। सवाल कैसे हैं, प्रथम 5 क्रमांगत भाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 5 क्रमांगत लेनी है, तो प्रथम 5 का मतलब क्रमांगत भाज्य, तो 1, 2, 3, 4 और 5, इनका औसत राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, योग करेंगे, इनका 37 में 5 का भाग देंगे, 7.4 आ जाएगा। ये औसत आ जाएगा 5 क्रमांगत भाज्य संख्याओं का। प्रथम 5 क्रमांगत अभाज्य संख्याओं का औसत है, तो इसमें से 5 अभाज्य लेनी है, तो अभाज्य हो जाएंगी यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ तक अभाज्य हो जाएंगी। तो अभाज्य संख्याओं का औसत निकालना है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो इनका योग करेंगे, 28 में 5 का भाग देंगे, 5.6 अपना उत्तर आ जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। पहली क्लास थी अपनी, तो जो भी इसके अंदर आपको लगे अच्छा बुरा तो उसको कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और आगे शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।